तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर जी रघुरामारेड्डी ने आवाम पर जोर दिया कि वो पतंगबाजी के दौरान मेटल से तैयार करदा धागे का इस्तेमाल ना करें, जिससे बरखी शॉक का अंदेशा रहता है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि अगर पतंगे बरखी तारों में फंस जाएं तो उन्हें निकालने की कोशिश भी ना करें और उन पतंगों को वहीं छोड़ दिया जाए। यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए रघुरामारेड्डी ने कहा कि बरखी तारों पर फंसी हुई पतंगे निकालने की कोशिश के दौरान भी हादसात का इम्कान रहता है। उन्होंने वालिदैन पर भी जोर दिया कि वो पतंगबाजी के दौरान अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें बरखी पोल्स के अलावा खुले तारों के करीब जाने ना दें। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि अगर बरखी लाइंस वगैरह पर कोई चीज बशमुल पतंगे फंस जाती हैं तो ऐसी सूरत में महकमे बरखी को नंबर 1912 या फिर बरखी के करीबी दफ्तर पर इतला दें। संक्रांति त्योहार के पेश नजर शहर हैदराबाद में मुकीम तेलंगाना के अजला और आंध्र प्रदेश के अफराद अपने अपने आबाई मकामात रवाना हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहर हैदराबाद के मजाफात में हर तरफ भारी ट्रैफिक देखी जा रही है। खास तौर पर टोल प्लाजा के पास गाड़ियों की कई किलोमीटर तक कतारें देखी जा रही हैं। विजयवाड़ा की तरफ जाने वाली रूट पर आज हद से ज्यादा ट्रैफिक देखी गई। संक्रांति की तातीलात और त्योहार के पेश नजर हैदराबाद में मुकीम अफराद अपने अरकान खानदान के साथ आबाई मकामात रवाना हो रहे हैं। यादगिरी जिले में पतंगी टोल प्लाजा के पास आज सैकड़ों की तादाद में कार और बसों को घंटों अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। अगरचे टोल प्लाजा पर फास्ट ट्रैक के जरिए गाड़ियों को गुजरने दिया जा रहा है, इसके बावजूद गाड़ियों के गुजरने में काफी वक्त लग रहा है। बाज गाड़ियों को फास्ट ट्रैक का स्कैन काम न करने की वजह से भी टोल प्लाजा से गुजरने में ताखीर हो रही है, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तवील गाड़ियों की कतारें देखी जा रही हैं। हैदराबाद में बीजेपी कॉर्पोरेटर दिवाकर करुणाकर की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। वह हैदराबाद के गुडी मलकापुर डिवीजन के कॉर्पोरेटर थे। कल रात उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उनके घर वालों ने उन्हें बंजारा हिल्स के सिटी न्यूरो हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने बताया कि करुणाकर की मौत हॉस्पिटल में दाखिल करने के फौरन बाद हुई। इसके साथ ही उनके चाहने वाले और पार्टी लीडर दिवाकर करुणाकर को खिराज अकीदत पेश करने हॉस्पिटल पहुंच गए। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, गोशा महल के एमएलए राजा सिंह और जीएचएमसी के मेयर जी विजयलक्ष्मी भी हॉस्पिटल पहुंचे। दिवाकर करुणाकर गुडी मलकापुर डिवीजन से कॉर्पोरेटर के तौर पर 3 बार जीत चुके हैं। इससे कबल उनकी बेटी भवानी की कोरोना से मौत हो गई थी। वजीर इंडस्ट्रीज व आईटी केटी रामाराव ने कहा है कि मुनफरिद कारकर्दगी से शुरू होने वाला टी हब 1 साल के अंदर ही मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हुआ। उन्होंने कहा कि नए स्टार्टअप्स कंपनियों के लिए टी हब एक मरकज बन गया है। वजीर इंडस्ट्रीज केटी रामाराव की मौजूदगी में आज डलास वेंचर कैपिटल और टी हब के दरमियान एक माहिदे पर दस्तखत हुए। इंडिया फंड के नाम से डलास वेंचर कैपिटल टी हब को फंड फराहम करेगा। इस मौके पर दोनों इदारों के दरमियान हुए माहिदे पर डलास वेंचर कैपिटल के जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी गई। उन्होंने कहा कि डलास वेंचर कैपिटल भारत में कई स्टार्टअप कायम किए हैं और इस कंपनी ने भारत में 25,000 मुलाजिमतें फराहम करने का मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में तकरीबन 6,000 स्टार्टअप कंपनियां हैं, जिससे हिंदुस्तान माशी तौर पर तरक्की कर रहा है। भारत में सरमायाकारी को रागिब करना कोई कठिन बात नहीं है और अच्छी सोच के साथ स्टार्टअप शुरू करने वालों को फंड्स फराहम करना अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि आज कई शोबों में स्टार्टअप कंपनियां कायम हो रही हैं। भारत में पहली मर्तबा प्राइवेट वैक्ट टी हब के नाम से कायम हुई थी। वजीर इंडस्ट्रीज व आईटी केटी रामाराव 16 जनवरी से डाओस में शुरू होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023 में शिरकत करेंगे। डाओस में वजीर केटी रामाराव का शानदार इस्तकबाल करने की मुख्तलिफ एनआरआई तंजीमों की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। बीआरएस स्विट्जरलैंड के सदर जी श्रीधर ने बात बताई। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को स्विट्जरलैंड के ड्यूरिक सिटी में मुनक्किद होने वाली मीट एंड एट प्रोग्राम में भी केटीआर शिरकत करेंगे। श्रीधर ने मजीद बताया कि प्रोग्रामों की तैयारियां मुकम्मिल हो गई हैं। उन्होंने बताया कि 2018 में पहली मरतबा वजीर आईटी की हैसियत से केटीआर ने डाओस का दौरा किया था और इस मरतबा भी वो शिरकत करें। समिट में दुनिया की मशहूर कंपनियों के सीईओ शिरकत करेंगे, जिससे तेलंगाना ब्रांड इमेज में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि रियासत में जारी सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात में सबसे ज्यादा तकर्रुरात महकमे तालीम के शामिल हैं। उन्होंने आज मन्नेगुड़ा में असातिज़ा की तंजीम तेलंगाना यूटीएफ के 5वें सालाना कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के बाद ये बात कही। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हालिया दिनों हुकूमत ने महकमे आला तालीम में तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और बहुत जल्द महकमे स्कूली तालीम में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि कोरोना की वबा की वजह से महकमे तालीम को कई चैलेंजेस का सामना है।
कोरोना के दौर में असातिज़ा ने डिजिटल तालीम दी थी। उस वक्त असातिज़ा की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि समाज में तब्दीली लाने की ताकत सिर्फ असातिज़ा में है। तेलंगाना एनजीओ सेंट्रल कमेटी के कायदीन ने आज चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात की और उन्हें रियासत की पहली चीफ सेक्रेटरी बनने पर मुबारकबाद पेश की। उन कायदीन ने चीफ सेक्रेटरी को अपने मुकम्मल ताउन का पेशकश किया। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करने वालों में टीएनजीओ सेंट्रल कमेटी के सदर एम राजेंद्र, जनरल सेक्रेटरी आर प्रताप, एसोसिएट सुदूर के वेंकटेश बलू और दीगर शामिल थे। साबिक वजीर आला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला मर्री चन्नारेड्डी की आज 103वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। कांग्रेस पार्टी में उनकी तस्वीर पर फूलमालाएं पेश की गई। पीसीसी के कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निरंजन टी कुमार राव और दीगर कायदीन ने इस तकरीब में शिरकत की। इसके अलावा एक और तकरीब में मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने साबिक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वजीर आला एम चन्नारेड्डी की 103वीं पैदाइश के मौके पर उनकी समाधि और मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश की। उन्होंने उनकी खिदमत को खिराज अकीदत पेश करते हुए बताया कि न सिर्फ बेहतरीन सियासतदान थे बल्कि बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे और 1969 में तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत राष्ट्र समिति को मुल्क की सत्ता पर मुस्तकम करने की कोशिशों और इक़दाम के दरमियान जुमे को साबिक चीफ मिनिस्टर ओडिशा और सीनियर पार्लियामेंटेरियन गिरिधर गुमक ने सदर बीआरएस और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की। इस मौके पर गिरिधर के फर्जंद शशीर गुमंग और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। बीआरएस के ज़राए ने बताया कि मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ कौमी मौज़ूआत के अलावा बीआरएस को ओडिशा में तोसी देने से मुतालिक उमूर पर वसीतर मुशावरत की गई। खम्मम में बीआरएस का 18 जनवरी को ज़बरदस्त जलसे आम भी मुनक़िद होने वाला है, जिसके पेश नज़र इन दोनों कायदीन की मुलाकात को सियासी तज्ज़िया निगार अहम करार दे रहे हैं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने जुमे को मीडिया के एक हिस्से में उस रिपोर्ट की सख्त मजम्मत की कि बीजेपी की तेलंगाना यूनिट तेलुगुदेशम पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का मंसूबा बना रही है। एक बयान में तेलंगाना बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि ये रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर गुमराहकुन है और इसका मकसद मनगढ़ंत कहानी बनाना है। जुमेरात को नई दिल्ली में कुछ मीडिया वालों के साथ एक गैर रस्मी मीटिंग में बीजेपी लीडर ने कहा कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे टीडीपी के साथ इत्तेहाद पर गौर या तजवीज़ किया जा सके। चुग ने कहा कि कुछ सियासी जमातें जो तेलंगाना में अपने बुनियाद और मुताबिकत खो चुकी हैं, तेलंगाना में बीजेपी और मुमकिन इत्तेहाद पर झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा ले रही हैं। राजेंद्र नगर में वाक़ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी से कम 8 कंप्यूटर्स का सरखा कर लिया गया। ये वाक़या ताख़ीर से मंजर आम पर आया। पुलिस के मुताबिक एकेडमी के हुक्काम को शुबा है कि इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का रोल हो सकता है, जिनकी खिदमत सिस्टम की निगहदाश्त के लिए खानगी फर्म ने हासिल की है। पुलिस के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन कंप्यूटर्स की मरम्मत और निगहदाश्त के लिए उन्हें बाहर ले जाया करते थे। मुमकिन है कि ये कंप्यूटर्स मरम्मत के बाद एकेडमी में वापस नहीं लाए गए। दाखिली ऑडिटिंग के दौरान पुलिस एकेडमी के हुक्काम को इन कंप्यूटर्स के सरके का इल्म हुआ और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया और सीसीटीवी फुटेजेस का मुशाहिदा भी किया जा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक सब इंस्पेक्टर पुलिस को रिश्वत तलब और कबूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के एक ओहदेदार ने बताया कि बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर आर श्रावण कुमार ने एक शिकायत कुनिंदा से रिश्वत के तौर पर 8,000 रुपये कबूल किए थे। एक केस के सिलसिले में जब्तशुदा फोन की वापसी के लिए यह रिश्वत कबूल की गई थी। एसीबी के ओहदेदारों ने बताया कि कारवान के रहने वाले मोहम्मद मुजीब नामी शख्स ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब्तशुदा फोन की वापसी के लिए सब इंस्पेक्टर श्रावण कुमार ने 20,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी और वो 8,000 रुपये की अदायगी पर राजी हो गए थे। मुजीब के फर्जंद अतीक को रकम की अदम अदायगी पर एक शोरूम के इंतजामिया की शिकायत के बाद बहादुरपुरा पुलिस ने हिरासत में लिया था और फोन बतौर जमानत रखवाने के बाद अतीक को रिहा किया गया था और फोन की वापसी के लिए मज़कूरा सब इंस्पेक्टर ने रिश्वत कबूल की, जिन्हें गिरफ्तार करते हुए एसीबी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। 17 तारीख के दिन कारवान के रहने वाले मोहम्मद मुजीब नाम का ही एक शख्स ने एसीबी को आके दरखास्त दर्ज किया है। उसने ये कहा था कि
उनके फर्जंद आतिक को बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन पे डिटेन करे बोलते। आतिक ने अपने डाउन पेमेंट नहीं किया बोल के शोरूम वाले कंप्लेंट दिए बोल के कंप्लेंट के सिलसिले में बहादुरपुरा पुलिस को लेके जाके हिरासत में ले ली बोल के उसने आके कंप्लेंट किया था। और उसको छोड़ने के लिए 30,000 मांगे बोल के बोल रहे थे। उसने आके हमारे एसीपी को रब्त किया था। हमने जब तहकीकात शुरू किया है तो 10 तारीख के दिन भी फिर वो शख्स ने फिर एसीपी अपने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन को आया, जो एसआई श्रावण कुमार बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के, उन्होंने 10,000 डिमांड किया। एक फ़ोन रखे उसके बच्चे को रिहाई कर दिए थे। वो फ़ोन देने के लिए उसने 10,000 का डिमांड किया था। उसमें फिर 8,000 देते हुए आज रंगे हाथे वो एसआई श्रावण कुमार बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन को हमने गिरफ्तार कर लिया है। 17 तारीख के दिन कारवान के रहने वाले मोहम्मद मुजीब नाम का एक शख्स ने एसीबी को आके एक दरखास्त दर्ज किया है। उसने ये कहा था कि उनके फर्जंद आतिक को बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में डिटेन करे बोलते। आतिक ने अपने डाउन पेमेंट नहीं किया बोल के शोरूम वाले कंप्लेंट दिए बोलते। वो कंप्लेंट के सिलसिले में बहादुरपुरा पुलिस को लेके जाके हिरासत में ले ली बोल के उसने आके कंप्लेंट किया था। और उसको छोड़ने हाल ही में वंदे भारत ट्रेन पर कुछ शरपसंदों ने पथराव किया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर इन शरपसंदों की पहचान की। उनकी पहचान गौशाला शंकर और सिरला शिवा के तौर पर की गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उन्हें रेलवे कोर्ट के सामने पेश भी किया गया। पुलिस ने कहा कि यह वाकया सुबह शाम करीब 5:30 बजे के करीब का है, जिस वक्त हालत नशा में इन अफराद ने वंदे भारत ट्रेन के खिड़की के शीशों पर हमला किया था, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा था। हैदराबाद में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। शमा कॉलोनी मलारदेव फली के रहने वाले अब्दुल्ला पर कल रात मुहरिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल के रिश्तेदारों ने बताया कि अब्दुल्ला पर उनके बाप, भाइयों और बहनों ने जायदाद के तनाजे में घर में घुसकर हमला किया। हमले में अब्दुल्ला शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बताया गया कि हमलावरों ने मकतूल की बीवी और दूसरों पर भी हमला किया। वाक़े के बाद पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और मसरूफ़ तहकीकात है। शहर के एक इलाके से ये कोम्पली का इलाका है, जहां पर एक मासूम पर कुत्ते ने हमला कर दिया था। ये वाकया 11 तारीख को पेश आया, 11 जनवरी को। ये देर से मंजर आम पर आया। कुत्तों के हमले में लड़की शदीद तौर पर जख्मी हो गई। इस 5 साला लड़की का शहर के नीलोफर अस्पताल में इलाज जारी है। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग ने पंजागुट्टा पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से अल्प्राजोलम, जो कि एक नशावर शय होती है, वो सीज की है। इसकी क्वांटिटी जुमला 1 किलो है। 1 किलो अल्प्राजोलम, 5 मोबाइल फोन उनके कब्जे से जब्त किए गए। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।